सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में हमने सॉइल की जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज थी उसका जो पहला पार्ट था दैट इज सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज, उसमें शेप एंड साइज के बारे में सारी बातें पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस की थी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। सारी छोटी छोटी जितनी बातें हो सकती थी वो सारी बातें हमने यहां पर डिस्कस कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन तो नहीं बोलूंगा, सेकेंड पार्ट ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टीज दैट इज सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, क्योंकि दो पार्ट थे हमारे इंडेक्स प्रॉपर्टीज के, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। ग्रेन प्रॉपर्टीज में दो नाम लिखवाए थे मैंने, शेप एंड साइज और स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने डिस्कस करना नहीं था क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके थे। शेप एंड साइज हमने अच्छे खासे तरीके से डिस्कस किया था। अब एग्रीगेट प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी में तो हमने एक सिंगल पार्टिकल का एनालिसिस किया था, उसका शेप, उसका साइज, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी में जो इंटायर सॉइल मास है आपका, विच इंक्लूड्स सॉलिड पार्टिकल, वाटर एंड एयर दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, उस पूरी सॉइल का एनालिसिस करना है। तो सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी की लिस्ट हमने तैयार की थी। क्या क्या था भैया? रिलेटिव डेंसिटी पहली प्रॉपर्टी थी, दूसरा था आपका कंसिस्टेंसी, तीसरा आपका रहेगा सेंसिटिविटी, द नेक्स्ट वन विल बी योर एक्टिविटी, नेक्स्ट वन विल बी योर थिक्सोट्रॉपी। इसके अलावा भी और सारी एग्रीगेट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। याद करिए, जब शुरुआत में मैंने लिस्ट बनाई थी तो दो तीन नाम मैंने अलग कलर से लिखे थे, जैसे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट। ये सब भी सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज में आती हैं, लेकिन यहां पर हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम वॉइड रेशियो के बारे में पढ़ चुके हैं, पोरोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, वाटर कंटेंट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हमारा काम सिर्फ और सिर्फ है इन 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना। ये 5, इन 5 प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक ऑफ सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी, जिसमें अभी फिलहाल में हम शुरुआत करते हैं द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी के साथ। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, कैसे, कहां पर यूज की जाती है ये प्रॉपर्टी, सारी बातें देखेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आराम से आप इसको समझ पाएंगे क्या होता है। चलिए तो जरा इस रिलेटिव डेंसिटी को समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव डेंसिटी की। इसका एक और नाम होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है डेंसिटी इंडेक्स के रूप में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ID से। स्टैंडर्ड नोटेशन मान लीजिएगा इसको। तो रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स, एंड इट इज डिनोटेड एज ID। होता क्या है ये? छोटी सी एक डेफिनेशन है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, एंड दैट विल बी ऑल फॉर योर रिलेटिव डेंसिटी। जितना बड़ा पार्टिकल साइज था ना, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस जो हमने पढ़ा, अब उतनी बड़ी कोई भी चीज नहीं आएगी। हाँ, एक आएगी, कंसिस्टेंसी जो हम पढ़ेंगे ना, वो थोड़ा सा लेंदी है, बाकी तो सब छोटी छोटी बात है। रिलेटिव डेंसिटी छोटा सा टॉपिक, सेंसिटिविटी एक छोटी सी डेफिनेशन, एक्टिविटी एक छोटी सी टॉपिक, एंड थिक्सोट्रॉपी तो एक बेचारी एक लाइन की डेफिनेशन सिर्फ है। खैर, उस पर जब आएंगे तब देखेंगे उनके बारे में। अभी फिलहाल में तो रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। अब ये जो रिलेटिव डेंसिटी है, जिसको मैं डेंसिटी इंडेक्स के नाम से भी जानता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लें इसके बारे में। पहली बात, आगे जाके जब ये हमारा इंडेक्स प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सॉइल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। जो सिलेबस मैंने आपको डे 1 में डिस्कस किया था, उसमें अगर आपको याद हो तो एक चैप्टर था जिसको मैं सॉइल क्लासिफिकेशन का नाम देता था। तो सॉइल क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं मेरी सॉइल को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ये होती क्या है, बात का टॉपिक है, डिस्कशन बाद में करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी फिलहाल में कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का मतलब ग्रेवल और सैंड है। अभी फिलहाल में तो इतना ही जानिएगा, बाकी इसका डिटेल एनालिसिस हम अगले चैप्टर में दैट इज इन सॉइल क्लासिफिकेशन करेंगे ही करेंगे। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का मतलब ग्रेवल और सैंड होता है, और फाइन ग्रेन्ड सॉइल का मतलब सिल्ट
और क्ले होता है। अभी फिलहाल में यही जानिएगा। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी नामक टर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए वैलिड होता है। तो दिस रिलेटिव डेंसिटी ID is valid only for coarse grained soil. कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का अभी फिलहाल में आपको जो मतलब समझना है वो ये है, ग्रेवल एंड सैंड। कि अगर आपकी मिट्टी का नाम ग्रेवल है या फिर आपकी मिट्टी का नाम सैंड है तो ही आप उसका डेंसिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। फाइन ग्रेन्ड सॉइल, जिसको मैं सिल्ट और क्ले के नाम से भी जानता हूं, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए डेंसिटी इंडेक्स कैलकुलेट नहीं किया जाता है। पहली बात यह ध्यान में रखना है। यह हो सकता है एक आध नंबर में आपसे पूछ ले कि डेंसिटी इंडेक्स किस टाइप की सॉइल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो डेंसिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ठीक, ये बात भी समझ में आ गई क्यों कैलकुलेट किया जाता है। सवाल तो एक्चुअल सवाल तो यही है कि भाई अगर ये पढ़ रहे हैं तो इसके पढ़ने के पीछे का मकसद क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चीज। तो इसका सीधा सिंपल सा जवाब है, जो नेचुरली एग्जिस्टिंग सॉइल है वो सॉइल कौन सी है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। ये दिमाग में बिठा के रखिएगा। जो नेचुरली एग्जिस्टिंग ग्रेवल या सैंड है, जो मैदान में सैंड है या जो मैदान में ग्रेवल पड़ा हुआ है, वो नेचुरली एग्जिस्टिंग सॉइल किस कंडीशन में है, डेंस कंडीशन में या फिर लूज कंडीशन में। कितना डेंस है, कितना लूज है, उसके लिए मैं उस सॉइल का डेंसिटी इंडेक्स निकालता हूं। तो अगर इसको मैं टेक्निकली डिफाइन करूं तो डेंसिटी इंडेक्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, कि मेरी सॉइल किस लेवल तक कॉम्पैक्ट हुई है। अगर मेरी सॉइल कम कॉम्पैक्ट हुई होगी तो मैं उसको लूज वाली कैटेगरी में रखूंगा। मेरी सॉइल ज्यादा कॉम्पैक्ट हुई होगी तो मैं उसको डेंस वाली कैटेगरी में रखूंगा। तो ये जो डेंसिटी इंडेक्स टर्म मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये किस चीज के यूज में आता है, तो आप बोलेंगे दिस इज यूज्ड टू एनालाइज द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ नेचुरल सॉइल। नेचुरल सॉइल बोले तो जो लैब में आपने सॉइल ले आई है उसका डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन नहीं नापना है मुझे। जो सॉइल फील्ड पर एग्जिस्ट कर रही है, उस फील्ड वाली सॉइल किस लेवल तक कॉम्पैक्ट हुई है, क्या वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो चुकी है या कम लेवल तक कॉम्पैक्ट हुई है, वो मैं पता कर सकता हूं बाय कैलकुलेटिंग इट्स रिलेटिव डेंसिटी। ये याद रखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट क्यों किया जाता है। अब सवाल उठता है ये रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करना है। छोटा सा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। न्यूमेरिकल्स तो हम करेंगे ही आगे। तो रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कैसे होगा जरा देखते हैं। तो आई होप ये दो बातें तो क्लियर हो गई होंगी कि रिलेटिव डेंसिटी इज यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल एंड इट इज यूज्ड टू एनालाइज द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस। सॉइल का डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस एनालाइज करने के काम में आता है। अब सवाल उठता है कि ये डेंसिटी इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होगा। तो डेंसिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ फॉर्मूला Emax माइनस E अपॉन Emax माइनस E मिनिमम। परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 100 भी कर सकते हैं आप। बाकी बार बार इंटू 100 लिखने का कोई बहुत जरूरी नहीं है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डेंसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल। अब सवाल उठता है सर ये Emax क्या है, E क्या है और E मिनिमम क्या है, तो वो भी समझ लेते हैं। जो आपकी सॉइल है, जो फील्ड पर मौजूद है, जो नेचुरल सॉइल है, उस नेचुरल कंडीशन वाली सॉइल का कुछ ना कुछ तो वॉइड रेशो होगा ना, वो E होता है। E इज द वॉइड रेशो अंडर नेचुरल कंडीशन। जब वो सॉइल अपनी नेचुरल कंडीशन में है, मतलब जहां है, जैसी है, उस कंडीशन की सॉइल का वॉइड रेशो E है। अब उस सॉइल को मैं जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर सकूं, कॉम्पैक्ट कर दूंगा। जब मैंने उस सॉइल को मैक्सिमम लेवल तक कॉम्पैक्ट कर दिया, उस समय पर उस सॉइल के वॉइड रेशो मिनिमम हो जाएंगे। तो E मिनिमम का मतलब क्या हुआ,
इसी सॉइल के वॉइड रेशो एट डेंसेस्ट कंडीशन, जब वो सॉइल डेंसेस्ट कंडीशन में आ चुकी है उस समय के वॉइड रेशो ई मिनिमम कहलाएंगे। और इसी सॉइल को अगर मैं लूजेस्ट कंडीशन में ले आऊं तो उस समय के वॉइड रेशो ई मैक्सिमम कहलाएंगे। दिस इज वॉइड रेशो एट लूजेस्ट कंडीशन। दिस इज द वॉइड रेशो एट लूजेस्ट कंडीशन। ये तीनों वैल्यूज आपको सवाल में दी जाएंगी, इसमें वैल्यू पुटअप करिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। लेकिन सवाल अभी भी अधूरा है। सवाल यह है कि सर डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, इस फॉर्मूले में ई मैक्स, ई और ई मिनिमम की वैल्यू डालूंगा, मेरे पास आईडी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द डेंसिटी इंडेक्स। उस वैल्यू से पता क्या चला मुझे, उस वैल्यू से मुझे मिलेगा क्या, तो जरा देखेंगे क्या मिलेगा। इस आईडी की वैल्यू से हमको मिल क्या जाएगा। फॉर्मूला तो याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट गेट में भी सवाल पूछे गए हैं इससे। ई मैक्स, ई और ई मिनिमम की वैल्यू आपको दे देगा, वो तीनों वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, आईडी की वैल्यू निकाल लेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझना चाहें, चीजों को थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझना चाहें, तो ये आईडी की वैल्यू हमने निकाली क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, जरा देखते हैं। देखिएगा, बहुत पहले जब हमने वॉइड रेशो नाम की एक चीज पढ़ी थी सॉइल में, तो उस वॉइड रेशो से रिलेटेड मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। ये मेरी एक नंबर लाइन है, मैथ्स में पढ़ा करते थे। यहां पे होता है 0, यहां पे होती थी नेगेटिव वैल्यूज और यहां पे होती थी पॉजिटिव वैल्यूज। मुझे एक बात तो कंफर्म है कि जो मेरी सॉइल है उसका वॉइड रेशो पॉजिटिव ही होता है, 0 या 0 से छोटा तो नहीं होता है। तो मेरे जो वॉइड रेशो की वैल्यूज हैं वो तो 0 के राइट साइड में ही आएंगी, नेगेटिव तो नहीं होता है ना, और ना ही 0 होता है वॉइड रेशो की वैल्यू। चलिए, तो जो मेरी सॉइल थी उस सॉइल के मिनिमम वॉइड्स इतने हो सकते थे, ऐसा मैंने माना, और इसी सॉइल के मैक्सिमम वॉइड्स इतने हो सकते थे। कितने होंगे मुझे उससे मतलब नहीं है, हां, लेकिन एक रेंज मैंने डिसाइड कर दी कि जो मेरे पास सॉइल थी उसके मिनिमम वॉइड्स यहां तक आ सकते हैं और मैक्सिमम यहां तक जा सकते हैं। और अभी फिलहाल में उस सॉइल के वॉइड्स ये है, दैट इज समवेयर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेंटर पे रहेगी ये वैल्यू, हां, लेकिन ई मिनिमम और ई मैक्सिमम के अंदर में ही रहेगी ये वैल्यू। अब देखें, जरा ध्यान से देखिएगा, ये ई क्या था, नेचुरल कंडीशन की जो सॉइल है उसके वॉइड रेशो, और ई मिनिमम क्या था, जब मैंने उस सॉइल को मैक्सिमम कॉम्पैक्ट कर दिया है, डेंस बना दिया है, उस समय के वॉइड रेशो। जब मैंने उसी सॉइल को लूज कर दिया है उस समय के वॉइड रेशो ई मैक्सिमम है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत प्रैक्टिकल बात। ये आपका सपोज करिए ई मिनिमम है, ये आपका ई मैक्सिमम है, मतलब मेरी सॉइल के वॉइड्स इसी रेंज में रहेंगे ऐसा मैं मान रहा हूं। और अभी फिलहाल में मेरी सॉइल जब नेचुरल कंडीशन में है, सपोज करिए उसके वॉइड्स ये हैं, ऐसा मैंने एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको ये बात। एक एग्जांपल ये रखा मैंने और एक दूसरा एग्जांपल आपके लिए एक और बना रहा हूं। ये मेरे मिनिमम और मैक्सिमम वॉइड्स थे, और मेरी सॉइल जो नेचुरल कंडीशन में है उसके वॉइड्स यहां पे कहीं है। अब ये जो दो कंडीशंस मैंने बना रखी हैं, इन दो कंडीशन को देख के जरा खुद से सवाल भी पूछेंगे आप और खुद से जवाब भी देंगे। ये जो पहली कंडीशन की सॉइल मैंने यहां पर बनाई हुई है, ये सॉइल जब नेचुरल कंडीशन में है तो ये सॉइल कैसी स्टेट में होगी, लूज टाइप में या डेंस टाइप की सॉइल होगी। अगर मेरी सॉइल का नेचुरल वॉइड रेशो यहां पर कहीं है तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप खुद से जवाब देंगे इसका कि ये सॉइल किस स्टेट में होने की संभावना ज्यादा है, डेंस या फिर लूज। तो आप बोलोगे कि सर ये जो सॉइल के नेचुरल वॉइड्स हैं ये ई मिनिमम के पास हैं, और ई मिनिमम तो इस सॉइल के मिनिमम वॉइड्स थे, और जब ये सॉइल नेचुरल कंडीशन में है तो इस सॉइल के वॉइड्स तो इस ई मिनिमम के आसपास है, मतलब कहीं ना कहीं सॉइल डेंस कंडीशन में पहुंच रही है। जो नेचुरल कंडीशन है सॉइल की, सॉइल नेचुरल कंडीशन में ही डेंस स्टेट में है।
क्योंकि इस सॉइल की नेचुरल वॉइड रेशियो ई मिनिमम के आसपास है। इस दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। इस दूसरे एग्जाम्पल में नेचुरल कंडीशन की जो सॉइल थी उसके वॉइड्स ई मैक्सिमम के आसपास दिख रहे हैं। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो सॉइल है नेचुरल कंडीशन वाली वो लूज स्टेट में है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो नेचुरल कंडीशन है सॉइल की, नेचुरल कंडीशन ऑफ सॉइल इज डेंस, और यहां पर बोल सकता हूं नेचुरल कंडीशन ऑफ सॉइल इज लूज। ध्यान से समझते चलिएगा, रटना नहीं है चीजों को रटना नहीं है। यह बात तो मेरे ख्याल से समझ में आई होगी सभी को। अब जरा एक काम करिए, अब एक काम करते हैं। मान लीजिए ये ई और कम होते होते ई मिनिमम के बराबर हो गया, या फिर ये ई बढ़ते बढ़ते ई मैक्सिमम के बराबर हो गया, तो आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा देखते हैं। मैंने बोला कि आईडी का फॉर्मूला होता है ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। मैं आपसे कह रहा हूं कि इफ द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल अंडर नेचुरल कंडीशन इज इक्वल टू ई मिनिमम, तो इसका मतलब क्या है? सोचिए जरा खुद से। ई क्या है? नेचुरल कंडीशन वाली सॉइल का वॉइड रेशियो, और इस सॉइल का वॉइड रेशियो मिनिमम यहां तक पहुंच सकता है। तो नेचुरल कंडीशन वाली सॉइल का वॉइड रेशियो मिनिमम वैल्यू पे है। क्या मैं बोल सकता हूं सॉइल डेंसेस्ट कंडीशन में होगी? द सॉइल विल बी इन अ डेंसेस्ट कंडीशन। जितनी ज्यादा डेंस हो सकती थी उतनी ज्यादा डेंस है सॉइल। आईडी की वैल्यू बताएं जाए भैया। अगर ई की वैल्यू ई मिनिमम के बराबर है तो भैया यहां पर ई की जगह पे ई मिनिमम कर देंगे, तो ई मैक्स माइनस ई मिनिमम अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम हम बोल सकते हैं आईडी की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। कब? जब सॉइल आपकी डेंसेस्ट कंडीशन में है। चलें जरा दूसरी कंडीशन देखें। इफ E इज इक्वल टू ई मैक्स, नेचुरल कंडीशन की सॉइल का वॉइड रेशियो मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो यहां पर जरा आईडी की वैल्यू देखें। ई की जगह पे ई मैक्स कर देंगे तो आईडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और ये कब हो रहा है? जब ई बराबर ई मैक्स है। क्या मैं बोल सकता हूं सॉइल इज इन लूजेस्ट कंडीशन? जो सॉइल आपकी है वो लूजेस्ट कंडीशन में है। तो क्या यहां से मुझे आईडी दैट इज डेंसिटी इंडेक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई? मेरा सॉइल का डेंसिटी इंडेक्स हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, और रहेगा वो 0 से 1 के बीच में। 1 के बराबर जब है तो सॉइल डेंसेस्ट कंडीशन में है। तो आईडी की ये हमारे पास एक रेंज डिसाइड हो गई। 1 के बराबर आईडी है तो आंख मूंद के बोलिएगा सॉइल डेंसेस्ट स्टेट में है, इससे ज्यादा डेंस हो ही नहीं सकती सॉइल कभी। और अगर आईडी की वैल्यू 0 मिली तो आप बोलोगे सॉइल लूजेस्ट स्टेट में है, इससे ज्यादा लूज हो ही नहीं सकती। तो मुझे यहां पर डेंसिटी इंडेक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है। इसके बीच में ही होगी वैल्यूज, या तो 0 या तो 1 या इसके बीच की कुछ वैल्यूज होंगी। उसके बेस पे मैं ये बता पाऊंगा कि मेरी सॉइल कितनी ज्यादा डेंस है और कितनी ज्यादा लूज है। आईडी की वैल्यू 1 के बराबर है तो डेंसेस्ट, 0 के बराबर है तो लूजेस्ट। इसके अलावा और क्या वैल्यूज आईडी की हो सकती हैं? एक टेबल बना लेते हैं एंड दैट विल बी द एंड ऑफ योर डेंसिटी इंडेक्स टॉपिक। जरा देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। मैं यहां पर आपको आईडी की वैल्यूज लिख रहा हूं, ये वैल्यूज परसेंटेज में है, और मैं इन आईडी की वैल्यूज के हिसाब से सॉइल का नेचर डिफाइन कर रहा हूं। सॉइल का नेचर डिफाइन करेंगे हम इन आईडी की वैल्यूज के हिसाब से। जरा देखेंगे, बहुत आसान बात है। अगर आईडी की वैल्यू 0 आती है,
अगर आईडी की वैल्यू 0 आती है तो जरा ये पलटा लें, आईडी बराबर 0 मतलब सॉइल लूजेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। तो द सॉइल इज इन अ लूजेस्ट कंडीशन, 0 से बड़ी लेकिन 15% के बीच में आती है। 0 पर तो लूजेस्ट है, 0 से बड़ी लेकिन 15% के बीच में आती है, तो एक सॉइल का नेचर डिफाइन करेंगे। फिर 15% से 35%, 35% से 65%, 65% से 85% एंड 85% से 100%। ये कुछ स्टैंडर्ड बाइफर्केशंस हैं आईडी की वैल्यूज के। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अगर आईडी की वैल्यू 0 है तो भैया सॉइल, आप आंख मूंद के बोल दीजिएगा, सॉइल इज इन अ लूजेस्ट कंडीशन। अगर सॉइल का आईडी की वैल्यू 0 से 15 है तो आप बोलोगे लूज है सॉइल। 15 से 35 है तो मीडियम लूज, ठीक है। 85 to 100 है तो वेरी डेंस। एक और बनाना चाहें तो बना दीजिए, एग्जैक्टली 100% वैल्यू हो जाए अगर डेंसेस्ट कंडीशन। मीडियम लूज, लूज, मीडियम लूज, फिर उसके बाद ऐसी कुछ नाम चलते जाते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से दिखते रहेंगे। 65 to 85 है तो डेंस बोल दीजिएगा, और यहां पर आप बोल सकते हैं स्लाइटली डेंस। ये रटना नहीं है, ये टेबल रटना नहीं है आपको। पहली बात कि आप बोलो सर ये कैसे याद करेंगे, तो नहीं करना याद, आप तो सिर्फ ये दो चीज याद करिए, 0 और 100। आईडी की वैल्यू 0 है तो सॉइल इज इन अ लूजेस्ट कंडीशन, और आईडी की वैल्यू 100 है तो द सॉइल इज इन अ डेंसेस्ट कंडीशन। ये बीच की कहानी तो सिर्फ आपको समझने के लिए है कि आईडी की अलग अलग वैल्यू के हिसाब से आप देखिए, जैसे जैसे आईडी की वैल्यू बढ़ती जा रही है सॉइल की लूजनेस घटती जा रही है और सॉइल डेंस की तरफ बढ़ती जाती है। दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझना। ये बस याद रखिएगा 0 और 100 वाली वैल्यू, और इसके अलावा याद रखेंगे आप ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल में, वो तो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं जानना है आपको। इससे किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं वो न्यूमेरिकल्स हम देखते रहेंगे। उसके अलावा फिर से एक बार रिपीट करूंगा आपके लिए कि अगर आप इस सॉइल मैकेनिक्स का फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट, तो आप जी सेंट्रिक ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो बेसिक प्रोसीजर है वो फॉलो करके आप इस कोर्स को बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे परचेज कर सकते हैं। जो आज मैंने आपको बताई चीजें, सेडिमेंटेशन एनालिसिस और डेंसिटी इंडेक्स। सेडिमेंटेशन एनालिसिस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ही लिया था। अभी फिलहाल में इस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया है रिलेटेड टू दी डेंसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल। क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसके पीछे का कहानी क्या है, वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। एक बार रिवाइज करिएगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और नई इंडेक्स प्रॉपर्टीज के साथ, जैसे कंसिस्टेंसी, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी। इन 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।